नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जिले नादान के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद जुनैद को जब होश आई तो उसके माँ बाप तो काफ़ी खुश हुए, क्योंकि वो जुनैद की वजह से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन ज़ावियार को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। जब जुनैद का बाप ज़ावियार को फ़ोन करता है ये कहने के लिए कि मैं सोच रहा हूँ कि जुनैद को वापस घर ले आएँ, क्योंकि वो अकेला तो अपने आप को संभाल नहीं सकता, और सोच रहा हूँ कि साथ ही कोई अटेंडेंट भी रख दे। तो ज़ावियार तो सुनकर भड़क उठता है और अपने बाप से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जुनैद वापस हमारे घर आए। आप ऐसा करें कि उसको उसका हिस्सा दे दें जायदाद में से और उसको अपार्टमेंट लेकर वहाँ पर शिफ्ट कर दें। मैं अपने घर में उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ावियार का बाप ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है। अब उसके माँ बाप ज़ाहिर है ज़ावियार की बात मानेंगे, क्योंकि वो ही सारा बिज़नेस वगैरह देखता है। जुनैद ने कभी दिलचस्पी ज़ाहिर ही नहीं की बिज़नेस में, इस वजह से वो ज़ावियार की हर बात मानते हैं। जब जुनैद को होश आता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि मैंने अपार्टमेंट ले लिया है और तुम्हें वहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ, साथ में मैं अटेंडेंट भी रख लूँगी। जुनैद पहले तो चौंक जाता है कि मुझे घर क्यों नहीं लेके जा रहे, अपार्टमेंट में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। फिर वो समझ जाता है कि वो अपने बड़े भाई ज़ावियार की वजह से मजबूर हैं और उसकी बात ही मान रहे हैं, इसलिए वो बेचारा कुछ नहीं कहता, बस एक तंजिया मुस्कान चेहरे पर लाकर अपनी माँ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। लेकिन उसकी माँ जो है बात इग्नोर कर देती है। ज़ाहिर है उसकी माँ तो पहले ही ज़ावियार की हर बात मानती है और वो जानती है कि ज़ावियार के हाथ में बिज़नेस है। अगर उन्होंने ज़ावियार का साथ ना दिया तो वो बिज़नेस जो है वो उससे भी हाथ धो बैठेंगे। निगार तो वैसे ही बहुत लालची है और वैसे ही जुनैद को घर में कोई भी अच्छा नहीं समझता, क्योंकि जुनैद ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। इस वजह से जुनैद को बुरा ही समझा जाता है और ऊपर से नायाब के साथ जो उसका चक्कर ये सब लोग समझ रहे हैं, इस वजह से भी वो जुनैद के काफ़ी ख़िलाफ़ हो चुके हैं, क्योंकि नायाब को उसने अपने पास रखा था। ये लोग ये नहीं सोच रहे कि अगर नायाब को वो अपने पास अपार्टमेंट में ना लेके जाता तो नायाब हैदर को लेकर कहीं भी जा सकती थी और इन दोनों के साथ कुछ भी हो सकता था। निगार को तानिया पर वैसे ही बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि तानिया उनके जैसी ही है और दोनों मिलकर साजिशें काफ़ी करती रही हैं नायाब के ख़िलाफ़ भी। तानिया ने जुनैद को बहुत ज़्यादा बुरा बना दिया है सबकी नज़रों में, यहाँ तक कि उसकी माँ भी मरी तो उसने उसका सारा इल्ज़ाम भी जुनैद पर ही डाल दिया। और निगार ने वैसे ही घर आकर सबको बता दिया कि जुनैद की वजह से ही तानिया की माँ की मौत हुई है, क्योंकि तानिया ने यही कहा है। तानिया जब अपने घर में अकेली होती है तो निगार उसे अपने घर ले आती है और कहती है कि तुम अकेली वहाँ पर कैसे रहोगी, तुम हमारे साथ ही रह लो। हालांकि वो अपने सगे बेटे को जुनैद को तो वहाँ पर ला नहीं सकी अपने घर में, उसके लिए अपार्टमेंट का इंतज़ाम कर रही हैं और तानिया को अपने घर ला रही हैं। इन लोगों को ये बात सोचनी चाहिए थी कि जुनैद को, जिसको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसकी देखभाल की जाए, उसको अपने साथ रखती, लेकिन उसको तो इन्होंने अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, साथ में कोई अटेंडेंट रखकर। जो देखभाल कोई अपना कर सकता है वो कोई अटेंडेंट वगैरह नहीं कर सकता। लेकिन जुनैद बेचारा खामोश रहा। वो जानता है कि ये सब कुछ ज़ावियार की वजह से हो रहा है, क्योंकि उस पर नायाब पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जुनैद ने कई बार इनको यकीन दिलाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ नायाब को जब पता चलता है जुनैद के बारे में तो काफ़ी परेशान हो जाती है। यहाँ तक कि नायाब की भाभी ने उसे कहा था कि तुम बिल्कुल भी राब्ता ना करना जुनैद और उनके घर वालों से, लेकिन नायाब बेवकूफ़ है, किसी की बात ही नहीं सुनती। पहले तो वो जुनैद को फ़ोन करने की कोशिश करती है, जब वो फ़ोन नहीं उठाता तो उसे पता चलता है कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया है, तो वो वहाँ पर हॉस्पिटल ही चली जाती है जुनैद से मिलने के लिए। इतनी बेवकूफ़ियाँ वो करती है। वो अच्छी तरह जानती है कि ज़ावियार और उसके घर वाले पहले ही उस पर जुनैद पर शक करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर आ जाती है और जुनैद से कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी जब आपका मुझसे रब्ता नहीं हो रहा था, मैंने समझा शायद आप भी दूसरे लोगों की तरह हो गए हैं। तो जुनैद अपनी भाभी की मासूम बातें सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं थी, बल्कि मुझे तो पता ही नहीं था, कुछ मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मैं मोबाइल भी नहीं सुन सका। तो नायाब उसको दुआ दे रही होती है कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। जब वो जुनैद से ये सब कह रही होती है, उसी वक्त ज़ावियार और निगार वहाँ पर आ जाते हैं। ज़ावियार नायाब को एक बार फिर से जुनैद के कमरे में देखकर बहुत ज़्यादा शक में मुब्तला हो जाता है। उससे पहले ही शक था, लेकिन अब तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब वो किसी सूरत भी नायाब को माफ़ नहीं करने वाला, क्योंकि वो तो पहले ही समझता था कि नायाब और ज़ावियार का चक्कर चल रहा है। सब कुछ तानिया ने उसके दिमाग में डाला था, लेकिन अब तो वो अपनी आंखों से देख भी चुका है। और एक बार फिर से जब नायाब हॉस्पिटल में जुनैद से मिलने आती है तो वो सोचता है कि आखिर नायाब किस रिश्ते से जुनैद को देखने आई है, वो तो मेरी बीवी है, मुझसे उसकी शादी हुई है। फिर अपने बेटे को छोड़कर, हैदर को छोड़कर मुझसे मिलने की बजाय वो जुनैद से आकर मिल रही है। अब उसका जो शक है वो
یقین میں بدل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ زاویار جو ہے وہ طلاق دے دے نایاب کو، کیونکہ اس کو ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے نایاب میں۔ اب صرف ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ کسی طرح جنید کے موبائل میں جو ریکارڈنگ ہے تانیہ اور نگار کی وہ زاویار سن لے، یا ہو سکتا ہے کہ زاویار واقعی ہی نایاب کو چھوڑ دے اور نایاب کا جو ہاتھ ہے وہ پھر جنید تھامے، کیونکہ جنید بہت ہی اچھا انسان ہے، مخلص انسان ہے۔ زاویار کو تو ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں رہی نایاب میں، اور وہ ویسے بھی نایاب جیسی لڑکی کو ڈیزرو کرتا ہی نہیں ہے جو ہر وقت نایاب کو برا بھلا کہتا رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ دل نادان ڈرامے کی اینڈنگ کیسی ہوگی؟ کہ کیا واقعی زاویار نایاب کو چھوڑ دے گا اور اس کے بعد جنید نایاب سے شادی کر لے گا، یا زاویار کی غلط فہمی دور ہو جائے گی اور وہ نایاب کو اپنے ساتھ گھر لے آئے گا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور کیجیے گا۔